माननीय कथेरिया साहब का सम्मान करेंगे श्री अब माननीय टी.एन. चतुर्वेदी जी और हाँ और वी.डी. अग्रवाल जी उनको चलिए चलिए वहीं पा चले। कथेरिया साहब जी ने तो वो पेपर में पढ़ा है, पर मैं हरिद्वार में इसको प्रत्यक्ष अपनी आंखों से खूब देखे और एक नई बहुत घटनाएं देखी हैं कि लोग अपने माता पिता को लाते हैं और स्टेशन पर छोड़ देते हैं और वो भटकती रहती है कि मेरा बेटा खो गया। और मेरे एक घटना ऐसी घटी, क्षमा करना मुझको गिरीश जी और आगरे वाले सभी लोग, एक महिला आगरे की, उसके 2 बच्चे और उसके 3 बच्चे और तीनों की उम्र, एक की 2 साल, एक की 3 साल, एक की 4.5 साल। और उनके हस्बैंड की डेथ हुई तो उसके परिवार वाले उसको हरिद्वार स्टेशन पर छोड़ गए। वो भटकी, वो हमारे पिताजी को कुछ उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है, वो उनको अपनी मेरी वहाँ धर्मशाला है हरिद्वार में, उसमें अपनी धर्मशाला में ले आए। उन्होंने उस महिला ने सिलाई कर फुटपाथ पर चाय बेच कर अपने बच्चों को पाला। आज वे बच्चे सारे के सारे बहुत अच्छे खड़े हो गए। हम उसे आज भी बहन कहते हैं, वो आज भी उनके बच्चे हमको मामा कहते हैं। हमने तो ये घटना देखी, वृद्धों की तो नहीं, तो आज संस्कार की जो हालत हो गई है, इसलिए आपके हाथ में मैंने एक संस्कारम पत्रिका दी है, जिसको नहीं मिली हो तो बाहर से स्टेज से ले ले। उसका उद्देश्य यही है कि कैसे परिवारों में सकारात्मक सोच बने, कैसी ऐसी सोच बने कि हम परिवार इकट्ठा रह सकें। जिनको नहीं मिली है तो अपनी स्टेज से ले सकते हैं, इसलिए मैंने इसकी थोड़ी सी मार्केटिंग कर दी है। हमारे बीच में हिज एक्सीलेंसी ये गोवर्धन जी, जो मॉरिशस के हाई कमिश्नर हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वो भी अपने आशीर्वचन, अपनी 2 बात हम कहें। Dr. Professor R.S. Khatera, Honorable Minister, Dr. T.N. चतुर्वेदी जी, नेशनल प्रेसिडेंट, और सभी जो ऊपर बैठे हुए हैं, सभी को अपने प्रोटोकॉल रिस्पेक्ट करके, क्योंकि इसमें सभी कंप्लीट नहीं है, इसी कारण उसको ध्यान में रखकर, और सभी रिस्पेक्टेड एज के सभी जो प्रधानमंत्री सदस्य है और सभी गेस्ट, इतना महान व्यक्ति के साथ मिलकर कुछ बोलना बहुत कठिन होता है। जैसे प्रोफेसर सक्सेना जी जो किया, भारत का सबसे पहला कार्डियक सर्जरी, जो भारत में करीब 10 साल अमेरिका में रहकर वो छोड़कर यहाँ पर आए, और यहाँ पर भी आए तो बेकार, क्योंकि यहाँ संस्था ही नहीं था कार्डियक सर्जरी जहाँ पर करें। ये समस्या, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, कहा कि आपका जगह अमेरिका नहीं है, भारत है। वो छोड़कर यहाँ पर अब अनएम्प्लॉयड। देखो समस्या जीवन में कैसा होता है। लेकिन ऐसा हुआ कि इतनी साल, करीब 50 साल बॉम्बे हॉस्पिटल में रहकर, अच्छा संस्था में रहकर सेवा किया। मेरा तो मैं कहूँगा कि बहुत भाग्यवान है मॉरिशस। बोलते हैं कि मॉरिशस भारत का संपर्क कुछ और है, कुछ संबंध जो है अटूट है, खून के रिश्ता है, और
जो दुनिया भर में कोई देश ऐसा, दोनों देश ऐसा नहीं मिला है अभी तक। तो आज आपका प्राइम मिनिस्टर देखो, 1 साल हुआ होगा, 1 साल थोड़ा, लेकिन फिर भी फिजी चले गए। जो कितना अन्याय हुआ था अपने भाइयों बहनों जो मजदूरी के लिए एग्रीमेंट करके कॉन्ट्रैक्ट पे गए थे, फिर भी बहाना करके कैसा भी हुआ लेकिन वहाँ पहुँच गए। ऑस्ट्रेलिया गए होंगे लेकिन असली तो वहाँ जाना था। अभी हाल ही में इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन मॉरिशस में, लेकिन श्रीलंका और अनेक देश करके मॉरिशस भी पहुँच गए। इतनी थोड़ी समय में इतनी बड़ी बड़ी देश घूमे सभी, अमेरिका जहाँ पर कितना। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आज बहुत अच्छा लग रहा है। इतने लोग आप सुने, इतना इजी नहीं है इतनी समय रहकर इस उम्र में रहने है, लेकिन आप रिस्पेक्टेड, ये जो नाम रखा ये संस्था का बहुत अच्छा रहा। वो बधाई हो आप लोगों का इतने साल से। साथ साथ देखो, मैं तो कहूँगा आप लोगों का ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला, वो कलयुग में नहीं हो सकता है, सतयुग ही में हो सकता है। आपका जो मिनिस्टर इतनी भावना सजन, समय नहीं था फिर भी आकर थोड़ी समय रख कर गए, उसका प्रिंट लगाकर, और अपना भाई जो मिनिस्टर जी है, ये सतयुग का मिनिस्टर मिला है। आप भारत में सतयुग के रूप में जी रहे हैं। दुनिया भर ये सतयुग आ गया है। मॉरिशस में अपना प्राइम मिनिस्टर करीब 50 साल से प्राइम मिनिस्टर रहा, 10 साल प्रेसिडेंट, अभी फिर भी प्राइम मिनिस्टर फिर से आ गया। कभी सोचे नहीं थे 87 में। और ऐसा देश को नमूना बनाया जो बाप दादे बिहार, यूपी, झारखंड, भोजपुरिया बेल्ट लेकर थोड़ा सा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से जाए गए, और वहाँ पर मॉरिशस को ऐसा बनाया वो नंबर 1 है अफ्रीका में। सभी क्षेत्र में ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर वो नंबर 1 नहीं है। सिर्फ अच्छाई में नहीं, बुराई में भी बीमारी में भी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक, कैंसर भी हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, अमंग द हाईएस्ट। इसी कारण तो डॉक्टर सक्सेना जी का मदद हम लोग को लेना पड़ा। तो मैंने कहने का मतलब है कि जहाँ पर हेल्थ फ्री, प्री प्राइमरी लेवल से विद इन 1 किलोमीटर से लेकर आप प्राइमरी हेल्थ केयर, कार्डियक सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी और न्यूरो सर्जरी, डॉक्टर सुपा को ले गए थे, डॉक्टर बपना को ले गए थे वहाँ पर 25 साल पहले ओपन हार्ट सर्जरी के लिए, मदद के लिए। वो भी पैसे के लिए नहीं, मुफ्त में। कहाँ मिलेगा इस युग में? ये सतयुग नहीं तो कैसा है, जहाँ पर हम लोग बोलते थे कलयुग, कलयुग है, जहाँ पर मुफ्त में आकर 30 साल ओपन हार्ट सर्जरी किया, वो भी अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अपना प्राइम मिनिस्टर सोच रहे थे, जगदीश क्या किया मिनिस्टर ऑफ हेल्थ होकर, भारत से डॉक्टर को ला रहे हैं, मारेंगे नहीं आदमी को, क्योंकि कॉम्प्लेक्स था, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। किसी चीज भारत से हो तो अच्छा नहीं है, लेकिन प्रोफेसर सक्सेना दिखाया कि अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और बहुत खुशी की बात है, हजारों लोगों को ओपन हार्ट सर्जरी किए मुफ्त में, साथ साथ ओपन हार्ट सर्जरी भी करवाए मुझे। मैं 1 सेंट बजट से नहीं लिया, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से। 100 मिलियन कहाँ मिला, कैसा मिला, हो गया। ओपन हार्ट सर्जरी का सेंटर भी बना दिया, वो भी 30 साल 25-20 साल से ओपन हार्ट सर्जरी 25 साल से वहाँ कर रहे हैं। तो इनका आशीर्वाद रहा। और हम लोग चाहते हैं कि इस साल आप लोगों का सबसे महत्व साल है। भारत, भारत, भारत माता बोलते हैं, बहुत कम देश में अपनी माँ बोलते हैं अपनी देश की। ये भारत माँ है और विश्व के लिए है, सिर्फ भारत के लिए नहीं। जहाँ पर आपका प्राइम मिनिस्टर ये अफ्रीका समिट कर रहे हैं, अफ्रीका समिट, हेड ऑफ स्टेट, करीब 50 देश का हेड ऑफ स्टेट आने का आते सप्ताह जो मिल रहा है, मामूली बात नहीं है। और अपने क्षेत्र में सक्सेना जी से बातचीत किया, वो चाहते हैं सभी क्षेत्र में भारत का धर्म है, जहाँ पर अभी तक ओपन हार्ट सर्जरी नहीं होता है, न्यूरो सर्जरी नहीं होता है, जैसे जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मलावी, युगांडा, तंजानिया, जाकर मदद करें। अपने लोग भी वहाँ पर बसते हैं, उन लोगों को क्यों ना मदद करें। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं देख रहा हूँ आ गया, लेकिन सिर्फ मेरा थोड़ा बोलने का ये बात रहा। लेकिन कि मैं चाहूँगा कि आप लोग ऐसा सोचें कि भारत विश्व के लिए है। अपना तो पुस्तक में ना, वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, ये असली है। मैं तो अंत में मैं कहूँगा कि देखो, आप बहुत अच्छा लगा मुझे ये रिस्पेक्टेड एज बोला, साथ साथ मैं भी थोड़ा हो गया हूँ, मेरा करीब करीब 70 हुआ है लेकिन मुझे अभी और लंबा जाना सफ़र है। लेकिन मैं बोलूँगा गलती बहुत हम लोग भी की है,
इस युग में, फ्रॉम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये मेरा तो पिताजी नहीं दादाजी बोलना पड़ता है अभी इस उम्र में, इतनी एक्सपीरियंस हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ, उसके बाद में कितना अन्याय मानव जाति से हुआ है। हम लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि ये अन्याय जो हुआ है, हम लोग रिस्पॉन्सिबल है। और हम लोग, मैं तो कहूंगा कि ये जो रिस्पेक्टेड बोलते हैं, सिर्फ हम लोग अबव 60 के नहीं, रिस्पेक्टेड जब एक बच्चा जन्म होता है तब से सभी जो नाती पोता है सभी को रिस्पेक्टेड देना चाहिए, तब अपना आगे बढ़ सकता है ये देश। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि मैं कहना चाहूंगा कि देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में कहा कि बहुत अच्छा है, करना चाहिए ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा अन्याय मानव जाति से हुआ है और हम लोगों को करेक्ट करना है। जब इतनी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक एपिडेमी हो गया है भारत में भी, हम लोग चुप नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को खुद इनवाइट करें कि अपने बच्चे को डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, कार्डियक बीमारी हो, कैंसर हो, क्योंकि हम लोग जो खाना देते हैं उसे पॉइजनस खाना होता है। जो वेजिटेबल्स में इतना पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड हम लोग डाल रहे हैं और वही खरीदते हैं और उसको मानते हैं। जब यूनाइटेड नेशन 25-30 साल से कह दिया है कि ये सब नहीं डालना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो ये मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों को, क्योंकि अपना धर्म है। जब हम लोग अपने बच्चे को कैंसर दे रहे हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हु इज रिस्पॉन्सिबल? और हम लोग नहीं करेंगे, चुप रहेंगे तो गलती अपना है। तो इससे ज्यादा न कहकर मैं चाहूंगा कि आप लोग का इतना आंदोलन है, अपना तो धर्म में सब कुछ है। कामधेनु गाय है, एक गाय से एक किसान 15 एकड़ जमीन बो सकता है, फुल फ्लेज वेजिटेबल, मतलब मिक्स वेजिटेबल भी कर सकते हैं एक गाय से, वो भी देसी गाय, वो सुअर गाय नहीं जो बाहर से लाते हैं। असली गाय रखना है तो ये रखो। मैं बोलना चाहूंगा कि है आंदोलन, महाराष्ट्र में देखा, कल मैं हिमाचल प्रदेश में रहा, वहां पर वाइस चांसलर भी साथ दिया कि हम लोग साथ हैं, डॉक्टर सुभाष पालेकर जी के साथ। वहाँ का गवर्नर भी है हरियाणा, वहाँ पर उसका गौशाला है, वहाँ पर मैं देखा कितनी 100% जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, बायो फार्मिंग कर रहे हैं और बच्चे लोगों को शिक्षा भी दे रहे हैं, जहाँ पर 50% योगा, कल्चरल वैल्यू, ह्यूमन वैल्यूज, साथ साथ साइंस सिखा रहे हैं और बहुत अच्छी ढंग से। भविष्य तो वैसे ही होगा और मैं सोचता हूँ सतयुग आ गया है और हम लोग चुप नहीं रह सकेंगे। मेरा निवेदन है कि आप लोग कि ये काम आप साथ मिलकर करें, क्योंकि अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भविष्य गारंटी दे, अपने बच्चों को शुद्ध खाना दे और अच्छा दिमाग, विचार, ह्यूमन वैल्यूज इनकलकेट करें, ताकि भविष्य अच्छा रहेगा। धन्यवाद।